वो तुरंत ही उसे नीचे बैठकर माफ़ी मांगने लगता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें कितना लाइक करता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो फिर विवे से दूर करती है और चिल्लाती है कि तुम पूरे पागल हो चुके हो। तो ये मन में सोचता है कि आखिर ये प्रिटेंड क्या कर रही है, आखिर ये यही तो चाहती थी ना। ये मन में सोचता है कि अब तो जू ने भी मुझे छोड़ दिए और मेरी फैमिली को भी मेरी कोई पड़ी नहीं है और मुझे अपनी मॉम के इलाज के लिए भी और पैसे चाहिए, इसलिए मुझे अभी भी इसे फूल बनाकर अपनी साइड लेके रखना ही होगा, तभी तो ये इडियट की तरह मुझ पे पैसे उड़ाएगी। पर यहाँ विवे तो उसे चिल्ला देती है और कहती है कि तुम कितने ज्यादा लालची इंसान हो, एक साइड पे तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे थे और दूसरे साइड पे मुझसे ही पैसे लेकर अपनी उस क्लासमेट को डेट कर रहे थे। क्या तुमने मुझे कंप्लीट इडियट समझा हुआ है जो मैं तुम्हारी बातों में आऊंगी? देखो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं पहले जरूर ब्लाइंड थी लेकिन अब नहीं, अब मुझे तुम्हारी सारी असलियत पता है और मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती हूँ, इसलिए यहाँ से चले जाओ, वो भी बहुत दूर जाना, क्योंकि तुम्हें देख कर ही मुझे वॉमिटिंग आ रही है। लिंजी और हान तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हान कहने लगता है कि मुझे तो लगा था कि मेरी सिस्टर सच में इसके जाल में वापस फंस जाएगी, लेकिन अच्छा है मेरी सिस्टर ने तो इसे अच्छा सबक सिखाई। फिर जैसे ही वे लिंजी को देखती है तो जल्दी से उसके पास आ जाती है और खुश होकर कहती है कि फाइनली तुम यहाँ मेरी कंपनी आई हो, चलो अंदर चलो, मैं तुम्हें अपनी कंपनी दिखाती हूँ। और वो लिंजी की तारीफें करने लगती है और कहती है कि तुम कोई गॉड हो क्या, मेरे लिए तो तुम सच में गॉड हो। फिर लोग जैसे यहाँ पर कंपनी के अंदर आते हैं तभी इतने में सामने से कोई अंकल जाते हुए विवे को भी धक्का देते हुए जाता है। तो यहाँ पर विवे कहती है कि जाने दो, वो असल में फाइनेंस डिपार्टमेंट के होंगे और क्योंकि उन्हें बॉस की तरफ से डांट मिली है इस वजह से ही उनका मूड खराब होगा। तो हान तो याद करने लगता है कि सच में उसके भाई ने भी सीधा उसे कैसे थप्पड़ लगाया था। तो वो कहता है कि हाँ भाई तो बहुत ही डरावने हैं, आखिर उनके नीचे जो भी बंदे काम करते होंगे वो कितने ज़्यादा परेशान हो जाते होंगे और उनका तो दिल करता होगा मरने का। लिंजी सुनते ही फिर अपने मैजिक पावर से पता लगाने लगती है और उसे पता लग जाता है कि ये जो बंदा गया था मैनेजर जैंग, असल में अब ये चैन से बदला लेने के लिए जियांग के साथ हाथ मिलाने वाला है और फिर वो दोनों मिलकर कंपनी के सीक्रेट्स लीक करेंगे जिससे फिर चैन की कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। तो इसलिए लिंजी सोच रही होती है कि नहीं, उसे सबसे पहले तो इस मैनेजर जैंग को रोकना होगा ताकि वो अपनी जान लेने ना जाए। तभी यहाँ पर लिंजी को गॉड कहने लग जाते हैं कि वो क्या सोचती है कि वो शैन फैमिली की किस्मत बदल देगी, वो ऐसा नहीं कर सकती। फिर लिंजी इन लोगों से कहती है कि जल्दी से मेरे साथ चलो। फिर ये लोग जल्दी से जा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि ये मैनेजर जैंग एलिवेटर में जाने के बाद बहुत सारी पिल्स अपने मुंह में डाल लेता है, पर फिर जैसे ही एलिवेटर खुलता है तो ये लोग उसे बाहर निकालते हैं और वो यहाँ बेहोश पड़ा होता है। तो फिर हान पूछने लगता है कि आखिर इसे हुआ क्या है। फिर ये लोग स्लीपिंग पिल्स देख देते हैं और पूछते हैं कि जिसका ये क्या कर रहा था। तो लिंजी बताती है कि ये इससे अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा था। फिर इतने में इस मैनेजर जैंग को होश आ जाता है और ये लोग पूछते हैं कि तुम कर क्या रहे थे। वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। तभी इतने में यहाँ पर चैन आया होता है और वो इन लोगों को गुस्से में डांटने लगता है और कहता है कि तुम तीनों अभी मेरे ऑफिस में आओ। तो यहाँ पर फिर हान तो डरने लग जाता है कि मैं नहीं जाऊँगा, भाई तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो फिर बेवे से कहती है कि मुझे क्या देख रहे हो, मुझे भी उससे डर लगता है। फिर दोनों ही मिलकर यहाँ पर लिंजी को कह रहे होते हैं कि सिस्टर लिंजी अब आप ही बचाओ। तो फिर वो कहती है कि चलो मेरे साथ। फिर ये तीनों जैसे ऑफिस में जाते हैं तो चैन यहाँ बारी बारी करके इन लोग को डांट रहा होता है। पहले वो हान को डांटता है और फिर विवे को डांटता है। फिर जैसे ही वो लिंजी को डांटने चाहता है तो लिंजी उस पर मैजिक कर देती है जिसकी वजह से वो उसे कुछ बुरा बोल ही नहीं पाता है बल्कि उसकी बहुत ज़्यादा तारीफें करने लगता है और खुद शौक होता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वो कहता है कि तुमने मेरे साथ क्या करी हो, पर फिर और भी कुछ बोलने को करता है तो उसके मुंह से सिर्फ तारीफें निकलती है। हान और विवे तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और खुश होने लगते हैं कि बड़े भाई तो कभी भी ऐसे नहीं बोलते। फिर यहाँ पर चैन सोचता है कि मुझे कुछ और करना होगा। फिर वो मैनेजर जैंग को बुलाता है डांटने के लिए, पर तभी लिंजी फिर उसके ऊपर मैजिक कर देती है जिसकी वजह से वो मैनेजर जैंग की भी तारीफें कर देता है। कहता है कि आपने कंपनी में कितना ज़्यादा काम कर रहे हो और आप सच में कितनी मेहनत करते हो। मैनेजर जैंग खुश हो जाता है, वो सोच रहा था कि अभी भी उसे इसकी तरफ से डांट मिलने वाली है। फिर वो कहने लगता है कि सच में मैं तो अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा था लेकिन आपने मुझे हौसला दिया है। चैनी सुनने के बाद शौक होता है और ये लोग उसे पिल दिखाते हैं कि वो सच में अपनी जान लेने वाला था। फिर चैन तो यहाँ पर इस मैनेजर की और भी ज़्यादा तारीफें कर देता है जिसके बाद फिर मैनेजर इतना खुश होकर कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैं अब अच्छे से काम करने वाला हूँ और आपके लिए अच्छा सा प्रोजेक्ट प्लान रेडी करने वाला हूँ। और ये बोलकर फिर ये मैनेजर जाने लगता है और वो सोचता है कि अब मुझे समझ आया कि बॉस आखिर मुझ पर इतना गुस्सा क्यों करते थे, क्योंकि उनकी नज़रों में मैं बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हूँ और उन्हें मुझसे ज़्यादा उम्मीद है, इसलिए मुझे भी अच्छे से काम करना चाहिए और उनकी ये छोटी मोटी डांट को भूल जाना चाहिए क्योंकि वो तो बस इसलिए है क्योंकि वो मेरी केयर ही बहुत करते हैं। अब मैं उनका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगा और बल्कि और जीतूंगा। यही सोचकर ये मैनेजर जैंग तो अब खुश होकर जाता है। फिर हान और वे तो चैन की तारीफें करने लगते हैं कि बिग ब्रदर आप कितने ज़्यादा अच्छे हो, मुझे तो लगा था कि अभी भी आप बस कोल्ड बनकर मैनेजर जैंग को डांटेंगे,
पर आपने उनकी कितनी तारीफ की और कितना अच्छे से बात की। चैन फिर दोनों को चिल्लाने जा रहा होता है कि आखिर तुम लोग ये क्या बोल रहे हो, मैं कुछ ये सब बोलना नहीं चाहता था। पर फिर वो मैजिक की वजह से फिर से पलट जाता है और कहता है कि तुम लोग तो शैन फैमिली के कितने अच्छे बच्चे हो, तुमसे अच्छे बच्चे हो ही नहीं सकते। मुझे यकीन है कि तुम लोग इतने अच्छे हो और टैलेंटेड हो कि तुम लोग तो जो करना चाहोगे उसमें सक्सीड होंगे। तो वेवे और हान दोनों शॉक हो रहे होते हैं कि आखिर ये बोल क्या रहा है। फिर हान खुश होकर कहता है कि हाँ भाई, हम अच्छे से ही करेंगे सब कुछ। फिर चैन तो और डांटना चाह रहा होता है, पर वो फिर भी इन लोगों को अच्छे से बाहर भेज देता है कि तुम लोग को अब जाकर अपना काम करना चाहिए। तो वो लोग अपना फिर जल्दी से चले जाते हैं। लिंजी भी उन लोग के साथ बाहर चली जाती है और यहाँ पर चैन तो बेचारा शॉक हो रहा होता है कि ये सब मैंने बोला क्या हूँ। बाहर आकर हान और वेवे आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई ने हमारी तारीफें करी। तभी लिंजी तो खुश हो रही होती है क्योंकि ये सब उसने तो करवाई है। फिर जब चैन घर पहुंचता है तो लिंजी की मॉम उसका बैग लेती है और उसे बताने लगती है कि उन्होंने उसके लिए उसकी फेवरेट डिश आज किचन में पकवाई है। तो फिर चैन उनकी तारीफ करते हुए कहता है कि स्टेप मॉम, आपने इतने सालों से इस घर को कितना संभाल के रखी हो, आप सच में कितनी ज़्यादा मेहनती हो। तो फिर लिंजी की मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो तो रोते हुए उसे कहती है कि कुछ नहीं, ये तो आखिर मेरी ड्यूटी है। फिर यहाँ पर चैन तो बस सोच रहा होता है कि वो अपने वर्ड्स को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है और बस अच्छे अच्छे वर्ड्स बोल रहा है। फिर लोग जब यहाँ खाने के लिए बैठते हैं तो चैन तो मॉम को खाना भी सर्व करता है, तो वो बड़ी खुश होती है। और फिर यहाँ पर हान और वेवे भी कहने लग जाते हैं कि भाई क्या हमें नहीं मिलेगा। तो फिर वो उन दोनों को भी देता है और अपने डैड को भी खाना सर्व करता है। तभी लिंसी कहती है कि लाओ मुझे भी दो। तो फिर इसे ना चाहते भी उसे भी देना पड़ता है और ये सोचता है कि ना मैं अपनी ज़बान पे कंट्रोल कर पा रहा हूँ और ना अपने हाथ पर, आखिर ही हो क्या रहा है। तभी यहाँ पर मॉम और डैड साइड में जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि चैन कितना बदल गया है और अब उनकी फैमिली कितनी ज़्यादा पॉजिटिव हो गई है। और फिर दोनों खुशी के मारे ये सब बात करते हुए चले जाते हैं। तभी चैन इस बारे में लिंजी से पूछता है कि आखिर तुम बताओ कि तुमने मेरे ऊपर करी क्या हो कि मैं अपने वर्ड्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। लिंजी कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम अच्छे वर्ड्स बोलो और तुम्हें लैंग्वेज की कला सीखने को मिले ताकि तुम अच्छे बनो। चैन गुस्से में फिर उसे डांटने जाता है, पर ना चाहते हुए भी उसके मुंह से बस लिंजी की तारीफें निकलने लगती और वो कहता है कि तुम कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, एकदम फेरी की तरह। लिंजी कहती है कि देखा, अब तुम कितने मीठे वर्ड्स बोलते हो, जैसे तुमने हनी खाए हुए हो। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है। चैन उसे फिर चिल्लाना चाह रहा होता है, पर वो उसे ब्यूटीफुल लेडी बोल देता है। तभी यहाँ पर हान और वेवे ये सब सुनने के बाद सोचते हैं कि भाई को हुआ क्या है, लगता है ये तो पूरे पागल हो चुके हैं। चैन गुस्से में फिर इन दोनों को डांटने जाता है, पर उसके मुंह से फिर से अच्छे वर्ड्स निकलते हैं और वो तो इन लोग की तारीफ कर देता है कि मेरे भाई बहन कितने ज़्यादा क्यूट है। फिर नेक्स्ट डे चैन यहाँ ऑफिस में होता है और उसका वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का मैनेजर जैंग उसके पास एक नया प्रोजेक्ट प्लान लेकर आया होता है और इस बार उसने काफ़ी अच्छे से मेहनत किया होता है। तो चैन तो इस बार उसकी खूब ज़्यादा तारीफ़ें कर देता है और उसे अच्छे से बात करता है कि मिस्टर जैंग आप कितने ज़्यादा अच्छे हैं, और वो उन्हें गुड जॉब भी बोल रहा होता है। तो फिर वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ पर चैन को भी अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लग रही होती है कि सच में उसने अब लैंग्वेज की कला सीख ली है। फिर इसके बाद चैन किसी इंपॉर्टेंट क्लाइंट से मिलता है जो कि यहाँ पर उसके साथ बिजनेस डील करने के लिए आए थे, लेकिन ये काफ़ी कोल्ड बंदा होता है जिसके साथ डील करना मुश्किल था। लेकिन अब क्योंकि चैन के सारे वर्ड्स ही बदल गए और वो अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ कर रहा होता है, तो फिर वो क्लाइंट चैन से बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है और तुरंत ही उसके साथ बिजनेस डील करने के लिए मान जाता है और यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाता है। फिर यहाँ कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ चैन के बारे में बातें करने लगते हैं कि क्या ये सच में हमारा वही बॉस है जो इतना गुस्से वाला हुआ करता था। वो लोग काफ़ी शॉक होते हैं कि वो कितना बदल गया है। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही चैन घर पे आता है तो वेवे उससे पूछती है कि भाई मैंने सुनी कि कंपनी का इतना इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट आपने साइन कर लिए और वो अंकल मान गए आपके साथ डील करने के लिए, तो आखिर भाई आपने ये करे कैसे। तो चैन कहता है कि मैंने बस उनसे अच्छे से बात किया और वो मान गए। और वो विवेक की भी तारीफ़ करता है कि तुम सच में कंपनी में कितनी ज़्यादा मेहनत करती हो और मैंने इससे पहले तुम्हें डांटा था और तुम्हें गलत समझा था, लेकिन तुम सच में कंपनी को कितना अच्छे से हैंडल कर रही हो। तो यहाँ पर फिर वेवे जल्दी से अपने भाई को हक करती है और उससे कहने लगती है कि वो उसके मुंह से इतने टाइम से तारीफ़ सुनना चाहती थी और अपने बारे में इतना अच्छा सुनकर अब उसे बहुत खुशी मिल रही है। फिर इतने में चैन को उसकी मॉम की सिस्टर की कॉल आती है, यानी कि उसकी आंटी की, जो कि उसे बताने लगती है कि वो एयरपोर्ट पर आ गई है और वो उसे पिक करने आए। फिर इसके बाद जब उसकी आंटी यहाँ घर आ जाती है तो लिंजी की मॉम उन्हें फ्रूट देने के लिए जाती है, पर ये फ्रूट खाकर थूकने लगती है कि ये कितने ख़राब फ्रूट हैं, तुम्हें पता भी है मैं इंपोर्ट वाले फ्रूट खाती हूँ और लगता है तुमने तो मुझे जहरीले वाले फ्रूट ला कर दियो। और वो उसकी बेइज्जती करने लग जाती है कि सच में मेरी सिस्टर की जगह तुमने हड़प लियो।
और यहाँ इस घर में मज़े कर रही हो। तब यहाँ लिंजी ये सारी बातें साइड खड़े होकर सुन रही होती है और उसे तो इस आंटी के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है कि वो किस तरीके से उसकी मॉम की बेइज्जती की जा रही है और उसकी मॉम अच्छे से सब कुछ सुन के ले रही है। फिर लिंजी अपनी मॉम की जगह इस आंटी को अच्छे सबक सिखाती है और अपने मैजिक पावर से उस आंटी को खुद के ही हाथों से अपने आप को थप्पड़ पड़वाती है। वो आंटी तो शौक रह जाती है और यहाँ पर लिंजी को देखकर चिल्लाने लगती है कि ये सब तुम ही कर रही हो ना। तो लिंजी उसे और थप्पड़ पे थप्पड़ पड़वाती है, जिसके बाद उसके पूरे गाल लाल हो चुके होते हैं और हालत भी खराब हो जाती है। फिर यहाँ पर जब लिंजी के स्टेप फादर घर पे आते हैं तो ये आंटी उन्हें कंप्लेन करने लगती है कि ब्रदर इन लॉ तुम्हारी वाइफ ने मुझे बहुत मारी है और देख लो मेरा क्या हाल बना दिए। तो स्टेप फादर तो बिल्कुल नहीं मानते, उन्हें अपनी वाइफ पर पूरे यकीन होता है कि वो इतनी जेंटल और काइंड है, वो ऐसे कभी तुम पर ऐसे हाथ उठा ही नहीं सकती, वो किसी पर नहीं हाथ उठाती है। हान वेवे और चैन भी मिलकर यहाँ पर लिंजी की मॉम पर यकीन करते हुए कह रहे होते हैं कि हमें स्टेप मॉम पर बिलीव है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती, वो तो बहुत अच्छी है। पर ये आंटी मान ही नहीं रही होती है और इल्ज़ाम लगाए जा रही होती है। तो लिंजी कहती है कि क्यों ना हम लोग सीसीटीवी फुटेज देख लें, तब सब सच पता लगी जाएगा कि कौन सच बोल रहा है कौन नहीं। फिर वीडियो देखने के बाद तो ये प्रूव हो जाता है कि ये आंटी खुद ही को थप्पड़ लगा रही थी। तो फिर तो यहाँ पर लिंजी के स्टेप फादर कह देते हैं कि देखा तुम खुद अपने आप को मारकर यहाँ पर मेरी वाइफ के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी, कितनी झूठी हो तुम। तो ये आंटी तो कुछ नहीं बता पाती और झूठी साबित हो जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिंजी यहाँ पे टी एंजॉय कर रही होती है और वो हाउसकीपर से कहती है कि दूसरी वाली टी लेकर आओ, मुझे ये पसंद नहीं आ रही। तभी यहाँ पर वो आंटी आई होती है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि लड़की यहाँ पर कितने मज़े में अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है और ये वो टी पी रही है जो मेरे ब्रदर इन लॉ तक नहीं पीते। क्या ये घर में इतनी ज़्यादा स्पेशल हो चुकी है। तो फिर हाउसकीपर यहाँ पर सब बताने लगती है कि उसकी घर में सच में बहुत ही ज़्यादा जगह और उल्टा जो सारे यंग मास्टर है वो भी इसे फॉलो करते रहते। तो फिर ये आंटी तो सोच लेती कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, मैं इसे यहाँ मज़े से जीने नहीं दे सकती हूँ, मुझे इसे और इसकी मॉम को यहाँ से निकालना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिंजी यहाँ क्लास में होती है और वो देख रही होती है कि हान और मिंग दोनों पढ़ाई में कितना अच्छे से लगे हुए हैं और अच्छे से एग्ज़ाम के लिए मेहनत कर रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद एग्ज़ाम आ जाता है और ये लोग एग्ज़ाम भी अच्छे से सभी देते हैं और फिर फाइनली जब एग्ज़ाम के रिजल्ट आए होते हैं तो ये लोग बोर्ड में अपना अपना मार्क्स चेक करने के लिए जाते हैं और हान और उसके फ्रेंड मिंग को तो बहुत ज़्यादा शौक लग रहा होता है और यहाँ पर लिंजी इन दोनों को देखकर स्माइल कर रही होती है। फिर कुछ दिन बाद जब ये लोग घर आ जाते हैं तो घर पे यहाँ आंटी ने अपनी बेटी और साथ ही में अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स को भी लेकर आई होती है और आंटी तो यहाँ पर अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रही होती है कि उसने कितने अच्छे मार्क्स लेकर आई है। और वो बातों बातों में यहाँ पर लिंजी और शाओ के मार्क्स जानना चाह रही होती है और कह रही होती है कि उन लोगों ने तो ज़रूर अच्छे मार्क्स लाए नहीं होंगे। यहाँ पर वो लिंजी की मॉम से कहती है कि आपकी बेटी को कितने स्कोर मिले। तो फिर लिंजी की मॉम बताने से मना करती है। फिर लोग कहते हैं कि हम खुद चेक कर लेंगे। तभी इतने में लिंजी अपनी मॉम से कहती है कि आप फिक्र मत करो, उन्हें चेक करने दो। फिर जैसे ही इस आंटी की बेटी सभी के सामने ही चेक करना शुरू करती है तो ये लोग तो फिर लिंजी के रिजल्ट जानने के बाद शॉक रह जाते हैं कि उसने तो पूरे सिटी में टॉप करी है। हान यहाँ लिंजी की तारीफें करने लगता है कि मेरी सिस्टर है ही बहुत ही कमाल की। यहाँ पर आंटी को तो यकीन नहीं आ रहा होता है। तो फिर लिंजी कहती है कि आंटी आखिर आपको तो पता ही है ना कि मेरा सेकेंड ईयर रिपीट हुआ है। तो आंटी कहती है कि हाँ यही बात है, नहीं तो इतने अच्छे मार्क्स तुम्हारे आ ही नहीं सकते थे। तो फिर हान कहता है कि अगर ऐसा होता तो क्या मेरी सिस्टर ऐसे टॉप करती। आंटी देखो अब आप जेलस हो गई हो तो मेरी सिस्टर की बुराई करना बंद कर दो। तो फिर आंटी कहने लग जाती है कि तुम्हारी सिस्टर ने अच्छे मार्क्स ले आई तो क्या हुआ, तुम तो पढ़ाई में अच्छे नहीं हो ना और तुमने तो ज़रूर फेल होकर अपने अच्छे रंग दिखाए होंगे। तो हान भी हंसने लग जाता है और कहता है कि मैं ऑलरेडी पास हो चुका हूँ और मेरे पूरे 600 मार्क्स हैं। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उस दिन बोर्ड में मार्क्स देखकर यहाँ पर हान और उसके फ्रेंड मिंग को बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही होती है कि दोनों ने ही 600 स्कोर करके एग्ज़ाम पास कर लिए और लिंजी ने तो टॉप करी है। तो ये लोग उसके साथ मिलकर खुश हो रहे होते हैं। इसी के साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है और यहाँ पर आंटी को अब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि इन दोनों ने ही उसकी बेटी से ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये आंटी और इसकी बेटी आपस में मिलकर इस बारे में प्लान बना रहे होते हैं कि वो लोग कैसे लिंजी को इस घर से निकलवाएंगे। फिर रात में हम देखते हैं कि लिंजी यहाँ कल्टीवेशन कर रही होती है और वो फिर से गॉड से बात करनी चाहती है और उसे पता लग जाता है कि उस आंटी और उसकी बेटी को असल में इन्होंने ही भेजा था उसका सारा प्लान खराब करने के लिए और उसे परेशान करने के लिए। तो फिर वो कहते हैं कि तुम तो ज़्यादा स्मार्ट निकली लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगी और मेरे रूल्स को ब्रेक करने की हिम्मत तुम नहीं कर सकती हो। तो फिर वो अपनी मैजिक पावर का यूज़ करती है और उन्हें यहाँ से गायब कर देती है और कहती है कि ये जगह मेरी है तो रूल्स भी मेरे चलेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम उसी ब्रदर और सिस्टर को देखते हैं जो कि लिंजी की तरह ही स्पिरिचुअल पावर वाले और उन्हें उसकी पावर का एहसास हो जाता है। तो वो लोग फिर पता लगाना चाह रहे होते हैं कि वो है कौन। ये लोग को इतना तो अंदाज़ा हो जाता है कि इस शहर में 4 जो
पावरफुल फैमिलीज है, उन्हीं में से कोई है। तो फिर ये लोग एक पार्टी रखते हैं जिसमें उन चारों फैमिलीज को लोगों को बुलवाते हैं। तो लिंजी भी अपनी फैमिली के साथ इस पार्टी में पहुंचती है और वो अपने ब्रदर हान से कहने लगती है कि मैंने सुनी हो कि इस फैमिली के लोग भूत पकड़ लेते हैं, तो ये कितना इंटरेस्टिंग है। इस पार्टी में तो वो आंटी अपनी बेटी को भी लेकर पहुंच जाती है और ये तो यहाँ पर रोने धोने का नाटक करके इस मिस शीन को अपनी साइड ले लेती है और उसे ये बताती है कि एक लड़की है जो कि असल में डीमन है और वो उसे परेशान करने पे तुली हुई है। तो फिर मिस शीन कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। वो इस बारे में अपने ब्रदर को बताती है और दोनों मिलकर फिर उस डीमन को ढूंढना चाह रहे होते हैं। तभी शाओ यहाँ पर आकर जानबूझ के लिंजी के ऊपर वाइन गिराने वाली होती है। तो लिंजी अपने पावर की मदद से उसकी वाइन उसी के ऊपर ही गिरा देती है। तो यहाँ पर फिर उन लोगों को फील होता है कि जैसे कि लगता है यही वो डीमन है। फिर एक कजिन लिंजी को अपनी बातों में ले जाकर उसे एक बीच रास्ते में खड़ा करती है जहाँ पर एक मैजिक वाला सर्कल होता है जिसमें से लिंजी बाहर ना आ पाए। और वो यहाँ पर सभी लोगों को बुला लेती है और कहती है कि देखो ये एक मॉन्स्टर है, तभी ये इसमें कैद हो चुकी है। फिर यहाँ पर इस सर्कल के अंदर कोई भी नहीं जा पा रहा होता है। हान कितना जाने की कोशिश करता है पर वो कुछ नहीं कर पाता। फिर यहाँ पर वो ब्रदर और सिस्टर आ जाते हैं और वो लोग लिंजी को डीमन समझते हुए उसके ऊपर अटैक करना चाह रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि वो सच में डीमन है, तभी तो बाहर नहीं आ पा रही है। तो लिंजी फिर उन लोग को बाहर आके दिखाती है। ये लोग फिर भी मारने के लिए तैयार नहीं होते और लिंजी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। पर तभी यहाँ पर इन दोनों ब्रदर और सिस्टर के ग्रैंडपा आ जाते हैं जो कि लिंजी के सामने उसे रिस्पेक्ट देते हुए नील डाउन करने लग जाते हैं और अपने दोनों इन ग्रैंड चिल्ड्रन को भी नील डाउन करने के लिए बोलते हैं। तो इन लोगों को करना ही पड़ता है और यहाँ पार्टी में आए हुए सारे लोग शौक रह जाते हैं। फिर यहाँ पे ग्रैंडपा तो अपने गार्ड्स की मदद से इस आंटी और इसकी बेटी को यहाँ से निकलवा देते हैं। और फिर इसके बाद लिंजी यहाँ पर इस ग्रैंडपा और इनके दोनों ग्रैंड चिल्ड्रन से अकेले में बात करनी चाहती है। यहाँ पे ग्रैंडपा इन लोग को बताते हैं कि लिंजी तो इनकी मास्टर है। फिर लिंजी ग्रैंडपा से बात कर रही होती है कि वो कैसे उनके पुराने पूर्वज को भी जानती है और फिर वो यहाँ पर इनके दोनों ग्रैंड चिल्ड्रन को भी माफ़ कर देती है उनकी गलती पर और इन तीनों को ही वो अपनी पावर देती है जिसकी वजह से उन तीनों को ही फ़ायदा होता है। फिर लिंजी जब यहाँ अपनी फैमिली के घर आती है तो वो लोग उसे सेफ देखकर खुश होते हैं। लिंजी के स्टेप फादर तो उससे बहुत ही इंप्रेस हो चुके होते हैं और कहने लगते हैं कि क्या वो उन्हें भी कल्टीवेशन करना सिखाएगी। तो ये कहती है कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल है लेकिन शायद फिर भी आप सीख जाओगे। तो फिर वो तो बड़े खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये मेड यहाँ पर आंटी को कंपनी की कोई इन्फॉर्मेशन दे देती है लीक करने को और ये आंटी फिर कोई कॉम्पिटिटर कंपनी के पास ये इन्फॉर्मेशन लेकर गई होती है पर उल्टा उसका ही नुकसान हो जाता है। तो वो इस आंटी को चिल्लाता है कि तुमने मुझे झूठी इन्फॉर्मेशन दी। फिर वो यहाँ मेड को कॉल करके चिल्ला रही होती है पर यहाँ मेड को तो ऑलरेडी लिंजी ने पकड़ के रखी थी क्योंकि उससे पहले से पता चल गया था कि ये बंदी चुपके से कंप्यूटर में से कुछ चुराने की कोशिश कर रही थी। तो लिंजी ने पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन को हटा दी थी ताकि वो कंपनी की कुछ भी चीज़ें लीक कर ही ना पाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर विवे को जो कि अपने कंपनी में होती है एंड यहाँ जियांग उसके पैर पकड़ के